गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अभी जो हमारे रिसेंटली जीडी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके शिफ्ट वाइज जीके के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा ट्रिक से और थोड़ा रिवीजन या फिर वैसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस। तो पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर उसको याद करने की ट्रिक करेंगे हम। तो इसका आंसर है 2016, 2016। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि रोजगार प्रोत्साहन, रोजगार, हम बेरोजगार लोगों के लिए तो 100 रुपये भी काफी रोजगार की तरह होते हैं। तो इसलिए 100 रुपये लेके आ, तो उससे 16, 2016। ठीक है, कुछ ट्रिक वेग भी हो सकती है, बट वही है, हमारा काम है यह याद करना, ना कि सवाल जवाब करना। तो चलते हैं अगले सवाल पर। वेयर वर दी फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। तो जो पहले एशियन गेम हुए थे वो हुए थे अपने ही इंडिया में 1952 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एशिया है, एशिया का फिलहाल सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्री है वो है अपना इंडिया। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही है तो वो उसके कैपिटल में ही होगी, तो जो कि है न्यू दिल्ली। फिर ये एक करंट का सवाल आया था कि इन अगस्त 2024 हु बिड फेयरवेल टू द सुप्रीम कोर्ट बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड वाज द 9th इंडियन वुमेन टू बी एलिवेटेड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा हिमा कोहली। आजकल जैसे हमारे विराट कोहली बड़े लीडिंग चल रहे हैं, वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के लाइन में है वो है हिमा कोहली। अगले सवाल पर चलते हैं। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड एज अ डिसिप्लिन इन द 11th एशियन गेम्स बीजिंग 1990। तो वैसे तो ये एक वेग ही सवाल बोलूंगा मैं कि जो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम यहाँ मान के चलेंगे कि अगर बाई चांस अगली बार आ जाता है तो उसके लिए हम इसे तैयार रहें। तो जी इसका आंसर है कबड्डी। तो अगले सवाल पर चलते हैं हम अपने। ये कह रहा है विच आर द टू वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ दैट रिसीव मोर देन 1080 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन ईयर। तो वैसे भी जब इंडिया का सबसे ज़्यादा बारिश का नाम आता है तो हमें मौसिन राम, जो कि मेघालय में है, उसका नाम तो याद ही रहता है। उसके अलावा जो दूसरा नाम हमें याद करना है वो है चेरापूंजी। इसे हम कैसे याद करेंगे? देखो, जब हम बारिश में होते हैं और भीग जाते हैं तो अपना चेहरा पोंछते हैं ना तौलिए से, तो उस चेहरा पोंछने से चेरापूंजी। तो अगले पे चलते हैं। यह है एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया अ प्रोग्रेसिव रिव्यू टू 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो अब पहले अपने ऑप्शन देखते हैं। देखो, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आपको पता है वेल डेवलप्ड सिटी है, यहाँ तो पुअर होने का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है दिल्ली, कैपिटल, कैपिटल कभी पुअर हो नहीं सकती। फिर आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी वैसे ही बहुत छोटी सी जगह है, तो उसके भी चांसेस कम है। तो इसलिए बचा हमारा दादर एंड नागर हवेली एवं दमन एंड दीव, जिन्हें रिसेंटली मर्ज कर दिया गया था। तो इसे हम दमन एंड दीव से याद कर सकते हैं कि भाई दमन एंड दीव की जो अपने सेक्स रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि भाई वहाँ लोगों का दमन किया जाता है, इसलिए दमन एंड दीव सेक्स रेशियो में पीछे है और मल्टी डायमेंशनली पुअर भी है यूटीज के नाम पे। नेक्स्ट, what is the penalty amount specific under the public examination prevention of unfair means bill 2024 for individuals involved in unfair practice of offense during exams। तो ये वैसे तो एक स्टैटिक ही सवाल कहूंगा कि भाई 10 लाख रुपए। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इधर उधर अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो तो सुनते ही रहते होगे कि भाई आप बेसिक से बात करते हैं, जैसे एमटीएस हो गया, एमटीएस का रेट 10 लाख चल रहा है, तो उससे आप याद कर सकते हैं इसको। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। Which article of the Constitution of India deals with the Union Public Service Commission, जो कि है यूपीएससी। तो अगर आपने शेड्यूल्स याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो यूपीएससी है वो शेड्यूल नंबर 14 के तहत आता है।
और उससे ही से याद कर सकते हैं कि 14 से एक ज़्यादा 315। 300 की ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 300 की लाइंस में तो आता है, इतना तो आपको याद रहता ही होगा। और आपको एग्जैक्ट कैसे याद करना है कि भाई 14, 14 से एक ज़्यादा 15, तो 315 से लेके 323, क्योंकि इसके तहत शायद 8 सब आर्टिकल्स आते हैं, इसलिए वो 8 मिला के इसे 23 पे ले जाते हैं, 323 तक। नेक्स्ट, which sector of the economy deals with the green revolution belongs to? Does the green revolution belongs to? तो ये तो हमें भी पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आई थी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले पे, द एनुअल मम्मलापुरम डांस फेस्टिवल विच इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्लासिक डांस भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड कथकली इज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो नाम पे जाइए, आप देखो मम्मलापुरम, तो इसमें हम अपने काम की चीज निकाल लेंगे, माल। मालपुरम, पूरा, पूरा माल। तो पूरा माल वही होगा जहाँ जो एक वेल, सबसे ज़्यादा उनमें से अच्छी डेवलप्ड और क्या कहते हैं संपूर्ण स्टेट होगा, जो कि है हमारा साउथ वालों में से तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ भरतनाट्यम होता है, और भरतनाट्यम बाकी सारे में से उसमें ज़्यादा एक्सपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, तो इसलिए हो जाएगा तमिलनाडु। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन, who won a prestigious नृत्य कलानिधि award for the music academy, was famous for which dance form? तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इसमें भाई अगर तमिलनाडु के पास मालपुरा है तो उनके पास लक्ष्मीपुरी है, सो इसलिए इनका भी हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यह है कि विच वाज द मेजर इकोनॉमिक चैलेंज एड्रेस्ड इन द थर्ड 5 ईयर प्लान? तो थर्ड 5 ईयर प्लान के चलते हुए आप लोगों को पता है कि उस समय क्या हुआ था कि हमारी 2 बार वॉर हो गई थी, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर टाइम एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि वो हमारे लिए पहली वॉर थी इसलिए हमें पता नहीं था, इसलिए। 13, 2 अक्टूबर 2022 मार्क दी डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। तो अब बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1869 में। तो वैसे तो आप 69 में जोड़ भी सकते हैं कि भाई 2025 में कौन सा हुआ होगा, सॉरी 2025 ने 2022 में। तो अगर जब आप उसको जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इसका आंसर है वो है 153rd। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The NBPW, which can be considered as the most widespread Iron Age pottery stand for? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न ब्लू पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्राउन पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्राउन पॉलिश्ड वेयर। तो इसका जो आंसर है वो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्यों ये पूछा इन्होंने? आयरन एज के टाइम पे, और आयरन कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो इससे हम याद कर लेंगे कि NBPW होता है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। फिर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पार्ट थर्ड, पहले नंबर पे आता है सिटीजनशिप, दूसरे पे आता नहीं, पहले पे आता है अपना यूनियन एंड टेरिटरीज, दूसरे पे आता है सिटीजनशिप, तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल राइट्स, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी मेड टू क्लाइंब वॉल्स यूजिंग स्पेशल सपोर्ट? अब ये भी एक वेग ही सवाल की कैटेगरी में डालूंगा मैं, तो इसका जो आंसर है वो है पंपकिन प्लांट। इसको हम इसलिए याद कर लेते हैं ताकि अगर आने वाले सवालों में पूछा गया तो हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए, सनफ्लावर, लेमन, रोज और पंपकिन। सनफ्लावर बिल्कुल नाजुक सी एक प्लांट होता है, लेमन नॉर्मल नॉर्मल होता है, और रोज भी नाजुक होता है, लेकिन जो पंपकिन होता है, तो पंपकिन की क्या है कि बेल टाइप्स में लगती हैं। अब वो अगर पंपकिन का भार सह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा भार सहने वाली इनमें से यही हुई पंपकिन प्लांट की, जो प्लांट्स हैं। तो इसलिए इसका हम जो दीवार चढ़ने के भी काम में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे याद करेंगे कि भाई पंपकिन प्लांट। अगले सवाल पर,
Who were the key features behind the recommendation that form the basis of Government of India Act 1999? तो ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अपने इसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड एडविन मोंटेगू। नेक्स्ट, व्हेन डिड माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमआई, और ईएमआई हम कब भरते हैं? महीने के लास्ट में। तो इसलिए लास्ट अगर 31 दिन का महीना है तो 31, इसलिए 1831। नेक्स्ट, शी वॉज a Carnatic lady singer who sang in Europe, North America and United States General Assembly. Who was she? तो वैसे तो देखिए बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, आशा भोसले ये हमारे नॉर्दर्न से नाम ही हैं, और जो कार्नेटिक म्यूजिक वैसे भी साउथ में होता है, तो साउथ में एक ही नाम हमें यहाँ दिया गया, वो है मदुराई शनमुखदेवी सुब्बुलक्ष्मी, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, और यही कार्नेटिक म्यूजिक की क्वीन भी माने जाते हैं, तो इसलिए एम एस सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट, ये एक वे सा सवाल ही था कि जो काफी सारे स्टेटमेंट दे के आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका वैसे आप लोग आंसर याद कर लीजिए, बट याद करने वाला से ऐसा कोई ये सवाल है नहीं। इसका आंसर है ओनली सेकंड, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड इवनिंग, और पढ़ते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।